सूफी लफ्ज़ की उत्पत्ति भी बड़ी रहस्यमयी है। अपनी किताब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑफ सूफीज़म में सईद मनल शाह अल कादरी लिखते हैं कि सूफी लफ्ज़ अरबी और फ़ारसी के कुल 8 लफ्ज़ों में से किसी एक से बना है। 1. सफ़ा मतलब दिल की सफाई। 2. सफ़ा अव्वल पहली पंक्ति में बैठने वाले भक्त। 3. बनु सफ़ा अरब की एक घुमंतू जाति बेदौइन। 4. अहल सफ़ा पैगंबर के समय जो लोग मस्जिदों में भक्ति कार्य करते थे। 5. सुफ़ना एक विशेष प्रकार की सब्जी। 6. सफ़ाउत अल किफ़ा गर्दन तक आती हुई जुल्फ़ों की लत। 7. सोफिया यूनानी लफ्ज़ जिससे फ़लसफ़ा बना। और 8. सुफ़ माने ऊन। बाद में सूफ़ी अल रुधाबरी ने कहा जो ऊन पहने और दिल साफ रखे वह सूफ़ी है। सूफ़ीवाद की बुनियाद इश्क है, इसलिए इस्लाम तार्किक मज़हब है और सूफ़ीवाद रूहानी। सूफ़ीवाद के अनुयायियों को सूफ़ी संत या औलिया कहा जाता है। औलिया शब्द का अर्थ है अल्लाह वाला यानी अल्लाह का दोस्त। सूफ़ीवाद की कई धाराएं हुई हैं जिन्हें सिलसिला भी कहते हैं, जैसे चिश्तिया, सुहावर्दी, नक्शबंदिया, कादरिया। इनमें से हिंदुस्तान में चिश्तिया और सुहारवर्दी काफ़ी मशहूर हुए। हज़रत निजामुद्दीन औलिया चिश्तिया सिलसिला के सूफ़ी हुए जिन्हें महबूब-ए इलाही भी कहा गया। बदायूं में पैदा हुए और बाबा फरीद की सरपरस्ती में अजोधन पाकिस्तान रहे और बाद में दिल्ली चले आए। औलिया ने अपने 60 साल के जीवन में दिल्ली की रियासत को 3 सल्तनतों के हाथों में देखा, गुलाम, खिलजी और तुगलक वंश। औलिया कभी किसी के दरबार में नहीं गए पर उनका प्रभाव किसी सुल्तान से कम नहीं था। निजामुद्दीन औलिया बड़े ही खुले दिल के विचारक और हर मजहब को एक ही नज़र से देखने वाले थे। उनकी इस बात से उस दौर के मुल्लक खासे नाराज थे, पर उनके ख्यालात लोगों तक पहुंच रहे थे, उनके दिलों में जगह बना रहे थे। दरअसल सूफीवाद का सिर्फ एक ही सिद्धांत है, इंसान चाहे किसी भी मजहब, जाति या रंग का हो, सभी की सेवा करना। सूफी एक बात मानते हैं, अल खल्क व अयालुल्लाह, माने सब खुदा के बंदे हैं और खुदा से इश्क तभी है जब उसके अयाल यानी बंदों से है। निजामुद्दीन औलिया ग्यासपुर में बसने से पहले कुछ समय के लिए खुसरो के नाना इमादल मुल्क रावत की हवेली में रहे और एक समय पर वे पटियाला में भी इसलिए बसना चाहते थे कि वहां खुसरो की हवेली भी थी। यहीं से खुसरो का काव्यात्मक जीवन शुरू हुआ। वे कुछ भी लिखते पहले औलिया से दुरुस्त करवाते। खुसरो ने अपने 3 संकलन घुररत अल कमाल, वसत अल हयात और निहायत अल कमाल औलिया की नज़र किए और इन सब में उन्होंने खुदा और पैगंबर के बाद औलिया की शान में कसीदे पढ़े हैं। खुसरो ने अपनी किताब लैला मजनू में उनकी शान में लिखा है, औलिया अपने खानकाह में किसी राजा से कम हैसियत नहीं रखते। वे इस ज़मीं पर मोहब्बत का आसमां हैं, एक ऐसा सुल्तान जिसके सर पर न ताज है, न कोई राज, पर सुल्तान भी जिसके पैरों की धूल अपने ज़बी माथे पर लगाते हैं। खुदा करे कि उन्हें जन्नत में सबसे ऊंची जगह मिले और खुसरो उनका नौकर बना रहे। एक बार औलिया ने अमीर खुसरो के कलाम सुनकर उनसे कुछ मांगने को कहा तो खुसरो ने अपने कलाम में शक्कर जैसी मिठास की चाह रखी। औलिया ने उन्हें कमरे में से शक्कर लाने को कहा और कुछ दाने खुद खुसरो पर डालने को और कुछ खाने को कहा। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि खुसरो की शायरी एक नई मिठास के साथ दुनिया के सामने आई। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल गायन खुसरो की ही देन माना जाता है, लेकिन खुसरो इसे औलिया की देन मानते थे। यह भी इत्तेफाक है कि खुसरो की मज़ार पर तूती-ए-मिकल मिश्री की डली लिखा गया है। सूफी न्यूज ब्यूरो।